वालेकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौसम बड़ा ही मज़े का है, बड़ा ही प्यारा। साथ ही मैं हानिया की कुछ पीसेस लाई थी, उसको स्लिंग कर लिया था इस डर से कि कहीं बारिश ना हो जाए। बस हमें डर तो लगे रहते हैं, लेकिन वो बात अलग है कि सिर्फ हमें मानसून में ही बारिशें नसीब होती हैं। कपड़े भी काफ़ी पड़े थे, काफ़ी दिनों से मूड भी नहीं हो रहा था, मतलब ना वॉश कर कर के सब समेट लेती हूँ, लेकिन प्रॉपर तरीके से ना उनको प्रेस नहीं करने का टाइम मिल रहा था, ना ही दिल कर रहा था। अच्छा, एक बड़ा मज़ा होता है जब आप कपड़े धो लें, लगा लें ना, फिर प्रेसिंग का मसला ये होता है जब दिल किया तो जी हमने कर लिया, नहीं भी किया तो हमें लगता है जी हमारा घर तो सारा सिमटा हुआ है और जो हमने इतने सारे कपड़े थे ना वो अपनी जगहों पर होते हैं। सबसे औखा जो मसला होता है ना, उन्हें समेट के बस अलमारियों में लगा देना या अपनी अपनी जगहों पे रख देना। हाँ, फिर बहुत आसान लगता है कि आपने कपड़े निकाले और बस जितने आपको प्रेस करने कर दिए और बाकी फिर आप छोड़ दें। अच्छा, मैं फिर इसी तरह करती हूँ, मैं बड़े मूड्स पे चलती हूँ, ज़बरदस्ती के काम नहीं होते। कभी तो अनलिमिटेड होते हैं मियाँ जी के कपड़े प्रेस, और कभी तो भाई फिर जब दिल करे उनको इक्का दुक्का ही मिलेगा। अच्छा, मैं आजकल यहाँ ये होता है कि बस मियाँ जी के और बच्चों के प्रॉपरली कर लेती हूँ सालार के, लेकिन अपने और जो है ना मतलब हानिया के कुछ कुछ मतलब कहते हैं ना कि किया नहीं किया तो खैर इट्स ओके, लेकिन ये है कि मैं कहती हूँ कि इसके लिए तो स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है। बाकी काम मुझसे हो जाते हैं, ये जो स्पेशली काम है ना ये नहीं होते। बस जितने मुझसे प्रेसिंग हुए जल्दी जल्दी, क्योंकि साथ साथ खाना भी बनाना था और चीज़ें भी मैनेज करनी थी। ये बिल्कुल सुबह का टाइम था जब मैंने इनको ना मतलब प्रेस कर दिया था। बिल्कुल सुबह सुबह थी, मतलब 8-9 बजे का टाइम था, और मैंने कहा कि मैं सुबह में ही काम कर लूँगी ना तो फिर मैं थोड़ी रिलैक्स रहती हूँ ना चीज़ों के मामले में। फिर थोड़ा सा आपको वो होता है कि चलो जान छूटी, वरना फिर दिन में टाइम वाकई में नहीं मिलता। और आज अभी मियाँ जी की भी अलमारी एक सेट करनी है, तो अभी फ़िलहाल मैं यही कर रही हूँ। अच्छा, नमाज के मामले में मेरी बड़ी सख्तियाँ होती हैं। मतलब मैंने बच्चों की इन जो है छुट्टियों में ना एक चीज़ बड़ी अच्छी की है कि इनकी पाबंदियाँ लगा दी हैं नमाज की। और फिर मैं कहती हूँ ना कि मैं कितना ही प्यार करूँ, कितनी छूटें दे दूँ, लेकिन अब ना नमाज के टाइम पर ना बिल्कुल गुस्सा वाला भी आ जाता है, गुस्सा भी आ जाता है। और फिर उस तरह से साथ ही बस सालार को मैंने लगाया था, उसने कुछ पानी की बोतलें वगैरह भरी, कुछ कुछ हेल्पिंग भी चलती। साथ लिस्ट बनाई थी कि मतलब ग्रॉसरी वगैरह मंगानी थी, उसकी भी लिस्ट प्रॉपर बना दी थी, चेक कर रही थी। वो भी मियाँ जी को देनी थी, क्योंकि यहाँ आने के बाद ना काफ़ी आसानियाँ हो गई हैं। अब मुझे इतनी वो नहीं होती, अगर टाइम होता है तो मैं चीज़ें मंगवा लेती हूँ, लेकिन भाई राशन तो इकट्ठा आना ना बहुत बड़ी सहूलत होती है। एक तो आप अगर प्रॉपर तनख्वाहों वाले हैं तो आपको पता होता है आपकी एक इन्वेस्टमेंट हो गई, आपका राशन पूरा आ गया। चिकन बना रही थी तो इसको थोड़ा सा मैंने मैरिनेट कर दिया, मतलब वही जो है कढ़ाई मसाला लगा दिया, नमक लगा दिया, गार्लिक पाउडर लगा दिया। सिंपल सी रेसिपी, 5-10 मिनट भी आप इसको अगर इसका मसाला लगा लेते हैं ना तो यकीन करें कि चिकन में ना एक टेस्ट सा आ जाता है। आज बस मैंने उधर ये प्याज को ब्राउन करने खड़ी हुई और यहाँ ये मसाले लगा दिए। इस तरह की रूटीन चल रही है, क्योंकि एक ही हूँ मैं तो काम भी मुझे ही करना होता है, चीज़ें भी देखनी होती है। और अगर इसमें ज़रा सा टेस्ट और दुबाला करना है ना तो थोड़ा सा सिरका भी लगा सकते हैं, ऑप्शनल ये सिरका, लेकिन मैंने लगाया था क्योंकि आज दिल कर रहा था वो जो मौसम की रंगीनियाँ देखकर ना, नहीं जी आज स्पाइसी से खाना खाऊंगी, कुछ मज़ेदार सा। अच्छा, यहाँ आने के बाद ये है कि मैंने बड़े टाइम टेबल बना लिए, बहुत ज़बरदस्त से टाइम बन गए। अब दिल करे ना अपने टाइमों पे खड़े होना और अपने काम करने होते हैं। वहाँ ये होता था काफ़ी टाइम हम इधर उधर भी चले जाते थे, बातें हो जाती थी, तो वो मुझे लगता था कि मेरा जो था ना टाइम निकल जाता था, वो काम भी प्रॉपर तरीके से नहीं होते थे जब ससुराल में थी ना। अब यहाँ तो पता है कि मैं अब एक ही हूँ, मुझे ही चीज़ें देखनी है, तो फिर बहुत सारा टाइम बच जाता है जिसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें करने की ना आजकल मूड भी हुए हैं। तो हानिया का सूट भी मैंने इसीलिए श्रिंक किया था कि मैंने सोचा कि मैं खुद सिलाई करती हूँ। अच्छा, हमारी अम्मी कहती थी कि जब बेटियों की जो माएँ बन जाती है ना उनको मल्टी टैलेंटेड बनना पड़ता है, मतलब उन्हें फिर अपनी बच्चियों के लिए, ख़ास तौर पर बेटियों। अच्छा, बेटियों के कपड़ों में बड़े रंगीनियाँ होती हैं,
बस मैंने इसे नॉर्मल भूना था और साथ में इसका एक आधा टमाटर डाल दिया था और बस इसी तरह से मैंने भून भान के बनाया। तो थोड़ा सा शोरबा रखा था, लेकिन मुझे था कि आज थोड़ा सा ना, मैं कहते ना हरे भरे मसालों वाला कभी दिल करता है थोड़ा सा, तो फिर इसीलिए ना मेरा भी दिल था कि मैं कुछ इस तरह के स्पाइसी सा बनाऊं। बस इसी तरह मैंने इसको गार्निश कर लिया और साथ ही मैंने कहा बाकी की रूटीन को देखती हूँ कि मैंने और आज के दिन में क्या क्या करना है। काफ़ी टारगेट्स थे जो कि मुझे फॉलो करने थे, मतलब वो करने थे आज सक्सेसफुल। अच्छा, दोपहर का टाइम होता है तो मियाँ जी भी आते हैं माशाल्लाह, यहाँ पर देवर भी मेरे आते हैं, तो उनके लिए भी जल्दी जल्दी खाना मुझे रेडी करना पड़ता है, सैलेड वगैरह जो जिस तरह आता जाता है। तो फिर मैं ना रोटी उसी तरह बनाती रहती हूँ, लेकिन प्रॉपर तरीके से सालन और आटा वगैरह मैं पहले ही कर लेती हूँ, लेकिन फिर उनके आने के बाद ना बस फिर ये होता है कि सर्व करना होता है ना। तो बस साथ साथ खाना भी बन रहा था, साथ मेरे आज काफ़ी सारे मिशन थे कि मैंने कहा मैंने ना आनिया का ड्रेस भी बनाना है, और मैंने मतलब कहते हैं कि दिन की जो होती है ना रूटीन को बड़े उससे ना मुझे गुजारनी थी, और वो कुछ मैनेजमेंट स्किल्स की वजह से ना मैंने सोचा था ये कर लूँगी। अच्छा, मुझे सिलाई का कभी भी कोई नहीं था कि मैं कभी सिलाई करूं या कुछ, लेकिन जैसे जैसे हानिया हुई और उसके जब मैं कपड़े बनाने लगी तो मुझे शौक़ होता था। अच्छा, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ ना कि मुझे ड्रेस डिज़ाइनिंग का बड़ा शौक़ है, तो जो डिज़ाइनिंग दिल में होती थी ना, वो आप किसी भी जो प्रोफेशनल बंदे को समझाते हुए ना आपको ये होता है वो समझता कुछ और है लेकिन आपको करके कुछ और ही देता है। इसमें कोई शक नहीं है, ये हकीकत बात है। आप कितने भी बड़े टेलर के पास चले जाएं, जो चीज़ आप उन्हें समझा रहे होते हैं ना, आपको जब मिलती है तो उसकी 70% ही काम ठीक होता है, बाकी 30% तो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ही होता है। अच्छा, फिर इसी तरह ये हानिया का मैं ड्रेस लाई थी, साथ में मैं इसके साथ सिंपल सी लेसिंग लाई थी, 2-3 ड्रेस लेकर आई थी, और मैंने कहा चलो जी अब थोड़ी सिलाई भी करती हूँ, थोड़ा मज़ा भी आएगा। अच्छा, एक सिलाई ऐसा काम है सीरियस कि जिसको करके इतना मज़ा आता है, और उसके फ़ाइनल रिज़ल्ट देखने में ना कि अब जो हम काम करेंगे तो उसके बाद जो ड्रेस सामने आएगा वो किस तरह का होगा, क्या होगा, मतलब वो बड़े मज़े का टाइम होता है ना। अच्छा, मैं समझती हूँ कि किसी हर घर में एक बंदा तो प्रोफेशनल होना चाहिए जिसको सिलाई परफेक्ट तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि ये भी बड़ी आजकल ना पैसे की इसमें काफ़ी मतलब बचत भी है, और ये काम इतना बेस्ट है। एक तो आपका टाइम भी अच्छा गुजर जाता है, सेकंड ये कि आप जिस तरह का ख़ुद चाहते हैं कि आपकी जो डिज़ाइनिंग वो आपके सामने आए तो वो होनी चाहिए। अच्छा, मेरी मदर बहुत ज़बरदस्त जो थी ना टेलर, मतलब डिज़ाइनिंग करती थी, सिलाई करती थी। अच्छा, कहते हैं ना कि माँ से जो चीज़ें होती हैं ऑटोमेटिकली आपके बच्चों में कन्वर्ट होती हैं। एक ये होती है नहीं, जेनेटिक चीज़ें होती हैं। मैंने कभी सिलाई नहीं की, मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मैं बैठी ना तो वो कहते हैं ना कि वो चीज़ें जो एक अम्मी की थी ना वो मुझ में ऑटोमेटिक आ गई, और वो चीज़ें इतनी अच्छी हुई कि मैं अब अगर मैं सिलाई करती हूँ या कटिंग करती हूँ, सीरियसली वो बहुत अच्छे सिलते हैं। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन हो जाता है। अच्छा, यहाँ जहाँ मैं आई हूँ यहाँ पर सिलाई सेंटर है माशाल्लाह बिल्कुल करीब, और मैंने सोचा है कि मैं अब टाइम अपना निकाल के ना कुछ सिलाई सेंटर में एडमिशन ले लूँगी। तो ये होगा कि मैं कुछ जो अपना टाइम होता है 1 घंटा भी अगर मैं दे सकी तो मैं प्रॉपर तरीके से ना मतलब डिज़ाइनिंग गलों की और ये वो मैं करके सीख लूँगी। साथ ना जब भी मैं ये करती हूँ ना सिलाई, तो मुझे काफ़ी वो होता है कि मैं चाय बड़ी ज़बरदस्ती मेरे सामने हो और मैं चाय पीऊँ। तो फिर मैंने सालार से कहा कि आप मेरे लिए मज़ेदार सी चाय बनाओ, और साथ साथ मैं ना ये कपड़े मतलब हानिया के करती हूँ। अच्छा, मेरा एक सिलाई करने का पुट्ठा ही तरीका है, मैं पूरी सिलाई पहले कर लूँगी और गला लास्ट में बनाती हूँ। मतलब मैंने आस्तीनें और ये वो सब बना देनी है, गला जो है ना लास्ट में। कुछ लोग शुरू में गला बनाते, अब ये समझ की बात है, मुझे ऐसे लगता है कि फिर लास्ट में ना पूरी शर्ट एक आ जाती है ना, तो फिर पता चलता है कि आपने गले की कितनी मतलब वो रखनी है। लेकिन अच्छा सिला था, काफ़ी अच्छा सिला था, काफ़ी मेरी एक नाकाम सी कोशिश जो है कामयाब हो गई। फिर मैं एक बात और भी हमेशा आपसे कहती हूँ कि हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो कुछ करते हैं और जो कुछ करना चाहते हैं। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। अच्छा, मैं हमेशा ना किसी भी काम के लिए ना ख़ुद से कूद कर ना उस काम को शुरू कर लेती हूँ, फिर मैं कहती हूँ दी एंड जो होगा वो तो वैसे ही बहुत अच्छा हो जाता है ना।
इंसान की कोशिश ही आपको हमेशा कामयाब करती है। फिर आप किसी भी तरह से अपने आप को मतलब अपने आप को दिखाते हैं या अपना काम करते हैं। अच्छा, ये मैंने ड्रेस वगैरह सिया, लेकिन मेरे सर में इतना दर्द पड़ गया, इतना दर्द पड़ गया, क्योंकि वो शायद मेरी आई साइट का मसला था क्या वो। और अच्छा, मेरा एक मसला ये है कि जिस काम को मैंने शुरू करना होता है ना, बस मैं कहती हूँ बस इसका एंड हो, मैंने पूरा कंप्लीट करना है, उसकी फ़ाइनल लुक देखनी है। मैं हमेशा आपसे शेयरिंग करती हूँ ना कि जब भी मैं कोई काम करती हूँ ना, मेरी एक्साइटमेंट लेवल इतना होता है ना कि लोग कहते हैं कि शर्ट अभी सी लें, ट्राउज़र कल सी लें। मैं कहती हूँ नहीं, मैं प्रॉपर पूरा सीऊँगी और पूरी कोई भी काम हो ना, मैं प्रॉपर उसका एंड देखूँ, वो चीज़ किस तरह से होती है। अच्छा, जब ये मैंने सब कर लिया, मेरे सर में इतना अजीब सा दर्द हो गया, पता नहीं शायद मेरी आई साइट का मसला था क्या। इसको मैंने फ़ाइनल किया और फिर मैंने कहा चलो जी, हमने खाना भी नहीं खाया था तो साथ ही मैंने खाना भी सर्व कर दिया, साथ ही हम लोगों ने खाना वगैरह भी इंजॉय किया। अच्छा, ये करने के बाद ना मैं बैठ गई थी और बिल्कुल सुकून से। अच्छा, कभी कभी आप इतने मैसी होते हो, आप उस तरह से परफेक्ट तैयार नहीं होते और अचानक से आपको पता चलता है कि आपके घर कुछ गेस्ट आ गए। ऐसे ही कोई कहानी मेरे साथ हुई थी। खाना बच्चों को खिलाकर नमाज वगैरह करवाकर मैंने कहा कि चलें जी, मैं जो हूँ ना अब जाती हूँ। सर में एकदम से दर्द पड़ गया और फिर मुझे पता चला कि अचानक से ना कुछ गेस्ट आ गए। गेस्ट वो थे मेरे गांव से थे, कुछ मेरी फ्रेंड्स थी जो स्पेशली मुझसे मिलने आई थी और मेरा घर देखने आई थी। मुझे इतनी खुशी, उनकी खुशी से ज़्यादा ना मुझे ये था, हाय अल्लाह मुझे बता के क्यों नहीं आई, मैं ये कर लेती, मैं वो कर लेती, मैं वो कर लेती। लेकिन मैं कहती हूँ ना, अचानक के काम और भी बेस्ट होते हैं। बहुत मज़ा आया, काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा, मैं भी काफ़ी बोर हो रही थी। मेरे चैनल पे नए आए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और ये छोटा सा व्लॉग इसलिए शेयर किया कि फिर नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह कल शेयर करूँगी।